वो भाग्यशाली विजेता बन जाएं, जिसे एक चमचमाता हुआ ब्रांड न्यू सैमसंग स्मार्टफोन मिल जाए। इसके अलावा और भी गिफ्ट हैम्पर्स आपका इंतजार कर रहे हैं, तो फिर देर किस बात की। अभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, हमारी वेबसाइट को विजिट करें और अपनी किस्मत चमकाएं। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं शुभ 24 न्यूज़ चैनल और मैं हूं प्रिया आपके साथ। आइए जानते हैं देश और दुनिया की कुछ अहम खबरें। फिर छिड़ेगा युद्ध, इजरायली ने की फायरिंग, भारत के हाथ में संयुक्त राष्ट्र की ब्यूरोक्रेसी का कमान। योगी ने की गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात। महिला आयोग ने कहा लड़कियों को मोबाइल ना दें। असम के सीएम ने कहा मुसलमान कम करे जनसंख्या, अब खुद चुन सकेंगे अपना रसोई गैस डिस्ट्रीब्यूटर। खाद्य तेलों ने निकाला आम आदमी का तेल। दिल्ली सरकार ने बताया छात्र कैसे किए जाएंगे प्रमोट। सुशांत पर बनी फिल्मों के रिलीज पर रोक नहीं लगेगी। दक्षिण अफ्रीका में एक महिला ने 10 बच्चों को जन्म दिया। आइए अब जानते हैं खबरें विस्तार से। इजराइल और हमास के बीच बीते दिनों जंग के बाद लागू संघर्ष विराम एक बार फिर से टूट सकता है। गुरुवार को इजरायली सुरक्षा बलों की ओर से फायरिंग में 2 फिलिस्तीनी अधिकारियों के मारे जाने की खबर है। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में जॉनी नगर में अल-सुबह झड़पों के दौरान इजरायली बलों के उसके 2 सुरक्षा अधिकारियों को गोली मार दी, जिससे उनकी मौत हो गई। भारतीय विदेश सेवा अधिकारी के नागराज नायडू को अगले 1 साल के लिए संयुक्त राष्ट्र की ब्यूरोक्रेसी का नेतृत्व करने के लिए चुना गया है। मालदीव्स के विदेश मंत्री और संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रेसिडेंट चुने गए अब्दुल्ला शाहिद ने उन्हें ये जिम्मेदारी दी है। अगले 1 साल तक के नागराज नायडू अब्दुल्ला शाहिद के सहायक के तौर पर कामकाज देखेंगे। मालदीव्स के विदेश मंत्री ट्वीट कर नागराज को यह जिम्मेदारी दिए जाने की जानकारी दी है। यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार और संगठन में बदलाव की चर्चाओं के बीच गुरुवार को शाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अचानक दिल्ली पहुंचे और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस मुलाकात को लेकर कहा जा रहा है कि कोरोना से निपटने के उपायों पर योगी ने शाह को रिपोर्ट दी है, लेकिन सियासी हलके में चर्चाएं कुछ और ही हैं। कुछ महीने बाद ही यूपी में होने वाले चुनाव से पहले लगातार मुलाकातों और बैठकों का दौर चल रहा है। महिलाओं के खिलाफ आए दिन हो रहा अत्याचार और अपराध एक सबसे बड़ी समस्या है और लगातार इस चीज़ों का कम करने के लिए समाज में सलाह दी जाती है। लेकिन उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य मीना कुमारी ने अलीगढ़ में आपत्तिजनक बयान दे डाला। उन्होंने कहा कि महिलाओं के अपराध बढ़ने की वजह उनका मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करना है। उनके इस बयान को लेकर उनकी निंदा शुरू हो गई है। मीना कुमारी ने कहा है कि लड़कियां घंटों मोबाइल पर बात करती हैं, लड़कों के साथ बैठती उठती हैं, उनके मोबाइल भी चेक नहीं किए जाते हैं। घर वालों को पता ही नहीं होता कि फिर मोबाइल से बात करते करते लड़कों के साथ वे कब भाग जाती हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने गुरुवार को अल्पसंख्यक समुदाय यानी मुसलमान से गरीबी कम करने के लिए जनसंख्या नियंत्रण के लिए सभ्य परिवार नियोजन नीति अपनाने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार के 30 दिन पूरे होने के अवसर पर कहा कि समुदाय के सभी हितधारकों को आगे आना चाहिए और समुदाय में गरीबी को कम करने में सरकार का समर्थन करना चाहिए, जो मुख्य रूप से जनसंख्या में निरंतर वृद्धि के कारण है। एलपीजी ग्राहकों को बड़ी राहत देते हुए केंद्र सरकार ने उन्हें यह तय करने का विकल्प भी दे दिया है कि वे किस डिस्ट्रीब्यूटर से एलपीजी रिफिल चाहते हैं, ये चुन सकें। इस योजना के पहले चरण में इस सुविधा का फायदा चंडीगढ़, कोयम्बटूर, गुड़गांव, पुणे और रांची में रहने वाले उठा सकेंगे। इसके बाद बाकी जगहों पर जल्द ही इसे लॉन्च किया जा सकता है। यह जानकारी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने आज ट्वीट कर दी है। पिछले 1 साल में खाद्य तेलों की कीमतों में जिस तरह उछाल आई है, उससे आम आदमी का तेल निकल रहा है। एक तो लॉकडाउन में कमाई घट गई है, ऊपर से महंगाई ने कमर तोड़ रखी है। देश के कई हिस्सों में सरसों का तेल 200 रुपये प्रति किलो के करीब पहुंच गया है। उपभोक्ता मंत्रालय की वेबसाइट पर दिए गए अंकों के मुताबिक 9 जून को देश में सरसों तेल पैक की कीमत 171 रुपये प्रति किलो थी। दिल्ली के विद्यार्थियों के लिए राहत की खबर आई है। 9वीं और 11वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं
उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने गुरुवार को कहा कि जहां मिड टर्म एग्जाम्स हुए हैं वहां उसी के आधार पर बच्चों को प्रमोट किया जाएगा। जहां मिड टर्म एग्जाम्स नहीं हुए हैं वहां 2 बेस्ट सब्जेक्ट्स के मार्क्स के आधार पर प्रमोट किया जाएगा। साथ ही जो बच्चे एग्जाम्स क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं उन्हें एक बार फिर मौका दिया जाएगा। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी पर कथित तौर पर आधारित फिल्मों को रिलीज पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा कि फिल्में न तो बायोपिक बताई जा रही हैं न ही उनके जीवन में जो हुआ उसका तात्विक विवरण है। इन फिल्मों में शुक्रवार को रिलीज होने जा रही फिल्म न्याय द जस्टिस भी शामिल है। उच्च न्यायालय ने ऐसी फिल्मों की रिलीज पर रोक लगाने के लिए सुशांत सिंह राजपूत के पिता कृष्ण कुमार सिंह की याचिका पर दिए गए अपने अंतरिम आदेश में कहा, मरणोपरांत निजता का अधिकार स्वीकार्य नहीं है। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी प्रिटोरिया में एक महिला ने एक साथ 10 बच्चों को जन्म दिया है। मेडिकल साइंस में इस घटना को नए विश्व रिकॉर्ड की तरह देखा जा रहा है। गौसियाम थमारे सिसोले के पति टेहौबे सिसोती ने बताया है कि 10 बच्चे देखकर वे अचंभित रह गए। डॉक्टरों ने उन्हें अल्ट्रासाउंड्स के जरिए गर्भ में केवल 8 बच्चों के होने की बात जताई थी। इन बच्चों में 7 लड़के और 3 लड़कियां हैं। धन्यवाद।